आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप सब आनंदित होंगे, सकुशल होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु की पवित्र धन्य उपस्थिति में। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 6 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, जरा कल्पना कीजिए कि आपके घर में काजू किशमिश बादाम हैं, छुहारे हैं, बहुत पौष्टिक पदार्थ है, अच्छे क्वालिटी का आपके यहाँ चावल है, बहुत सुंदर आपके यहाँ गेहूँ है, परंतु यदि आप उसे उचित मात्रा में ना खाएं, खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खा रहे, पर खाते हैं, पर उचित मात्रा में ना खाएं, या संतुलित भोजन ना खाएं, या केवल चावल खाते रहें, रोटी कभी ना खाएं, या केवल रोटी खाएं सब्जी ही ना खाएं, आपका शरीर कैसे होगा? आपका जीवन कैसे होगा? आप समझ सकते मैं किस विषय पर आपसे बातें कर रहा हूं। प्रभु के लोगों, स्वाभाविक है आपका शरीर निर्बल हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और आप वैसे नहीं दिखेंगे जैसा दिखना चाहिए। कई लोग बहुत कम खाते हैं और बहुत कम खाने के कारण उनका शरीर जो है दुबला पतला, कमजोर और कुरूप हो जाता है। कई चीज़ों की उसके शरीर में कमी हो जाती है। ठीक उसी रीति से जब आप आत्मिक गतिविधि में सही नहीं होते या कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं तो आपका शरीर के समान आपकी आत्मा भी दुर्बल और कमज़ोर हो जाती है। जब आप परमेश्वर के साथ संगति में होते हैं, जब आप प्रार्थना में सही होते हैं, जब आप उपवास में सही होते हैं, जब चर्च की उपस्थिति में सही होते हैं, जब देने के विषय में सही होते हैं, जब घुटना टेकने के विषय में सही होते हैं, जब कलीसियाई संगति में सही होते हैं, सब प्रकार की बातों में आत्मिक जीवन में जब सही होते हैं, आपका आत्मा बलवंत होता है और आप यीशु मसीह के समान धीरे धीरे अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, जो उसमें बना रहता है वो वैसा ही चलेगा जैसा प्रभु यीशु मसीह चलता था। गिरासेनियों का देश, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। कोई सांकल, कोई बेड़ी। मरकुस के सुसमाचार 5 अध्याय 1 से लेकर जब आप नीचे पढ़ेंगे, नीचे के भागों में लिखा है, एक जवान आदमी जिसकी शादी हुई बहुत सुंदर लड़की के साथ में, उसके संतान हो गए, सब कुछ हुआ, पर एक बार ऐसा हुआ कि दुष्टात्मा ने उसके अंदर प्रवेश किया और एक के बाद एक 6000 दुष्टात्माएं। वो आदमी पागलों के समान हो गया, कपड़ों को फाड़ डाला, कब्रिस्तान में रहता था। यहाँ तक लिखा है कोई उसे सांकल से बांध नहीं सकता, वो बेड़ियों में बांधा गया, बार बार तोड़ डालता था और यहाँ तक कि अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। पर क्या आपको मालूम है, यीशु मसीह जैसे ही उस गिरासेनियों के नगर में नाव से होकर जब गए, जैसे ही पांव को रखा, वो दुष्ट आत्मा जो 6000 थी, जो शक्तिशाली थी, वो कांपने लगी। वो कहने लगी, हे परमेश्वर के पुत्र, हमें तुझसे क्या काम? हमें दुख देने, हमें पीड़ा देने क्यों आया है? परमेश्वर के पुत्र यीशु की उपस्थिति ने उनके साम्राज्य को हिला दिया। उस पागल किए हुए लड़के के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलना, चीखना, चिल्लाना चालू हो गया। कारण क्या था? बाइबल कहती आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। यीशु मसीह जब 12 वर्ष के थे, मरियम ने उसे इतना वचन सिखा दिया था, वो स्वयं परमेश्वर है। इतना वचन का ज्ञान, इतना वचन की संगति दे दिया कि जब वो मंदिर में जाता है, धर्मगुरु ये पूछते, ये किसका पुत्र है? आपको मालूम उसने क्यों कहा ये किसका पुत्र है? उसका एक कारण, यहूदी माता पिता को, विशेषकर पिता को ये जिम्मेदारी मिले है कि चलते फिरते उठते बैठते अपने बच्चों को सिखाया करना। परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने आप को सिखाएं, वचन को मानो खा लीजिए। जब आप वचन में परिपूर्ण हो जाएंगे, मसीह में बढ़ने लग जाएंगे, तो दुष्ट आत्माएं आपके घर से भागेंगी, फिर बीमारियां आपके घर से भागेंगे, फिर अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे, वरन जिस जगह पर आप पांव रखेंगे वहां के दुष्ट आत्मा भागेंगी। वो जानती हैं आप यीशु के समान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में चमत्कार होगा और फिर वो दुष्ट आत्माएं कहेंगे, यीशु मसीह के विषय में पुकार कर कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। परमेश्वर के लोग, जब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके साथ भी होगा, आश्चर्य की बात नहीं है। पौलुस, अगर आप प्रेरितों के काम 19 अध्याय को अगर पढ़ें तो दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं यीशु को जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ, तुम कौन हो? ये वो लोग थे जो दुष्ट आत्मा निकालने गए थे, बाइबल को नहीं जानते, वचन को नहीं सुना, यीशु को ग्रहण नहीं किया और निकल चले दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। पर पौलुस, प्रभु का दास, जब टकटकी लगाकर देखता, दुष्ट आत्मा थर्रा जाती थी। परमेश्वर आज की सुबह आपको अनुग्रह प्रदान करे, आपको वो ग्रेस, वो दया प्रदान करे कि दुष्ट आत्माएं कांपे, दुष्ट आत्माएं भागे यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के लोगों, हमें अंश अंश करके मसीह में बढ़ना है और ये एकाएक नहीं होगा, ये धीरे धीरे है। जैसे आज आप 10 लीटर दूध पी के तुरंत से बॉडी नहीं बना सकते, ऐसा है क्या?
मैं समझता हूँ ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि आज आप जिम में गए और अगल बगल को अपने भुजाओं को आपने बहुत बॉडी बिल्डर बना के तान के फुला के खड़े हो गए। ऐसा हो सकता क्या? नहीं। जिम प्रतिदिन जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज प्रतिदिन करना पड़ेगा, दूध प्रतिदिन लेना पड़ेगा, और तब धीरे धीरे करके आपका शरीर एक दिन विकसित होगा, एक दिन डेवलप होगा। आप 1 महीना गए और उसके बाद छोड़ दिया, क्या होगा? आप वहीं आ जाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था। जो भाई जो लोग एक्सरसाइज करते, जो जवान हो, मेरी बात को समझेंगे। आत्मिक जीवन में ऐसा ही है, जब तक आप आत्मिक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रतिदिन की प्रार्थना, प्रतिदिन बाइबल का वचन, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलना, तब आपका आत्मिक जीवन मजबूती के साथ बलवंत होगा और तब आप पछाड़ देंगे दुष्ट आत्माओं को। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, परिस्थितियां आपके पांव के नीचे रहेंगे। यदि संबंध यीशु के साथ है, 12 प्रेरित थे, 9 पर 12 प्रेरित थे, केवल एक व्यक्ति था जिसने यीशु पर विश्वास किया और पानी में चलने लगा। परमेश्वर के लोगों, क्या जाने वो आप हैं कि आप परमेश्वर की वाणी को सुने प्रतिदिन प्रतिक्षण, और आप उन विषम परिस्थितियों पर चल सकें जिसके लिए प्रभु ने आपको विजेता बनाने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर आज की सुबह आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से कहें कि परमेश्वर मुझे अपने समान बढ़ा कि मुझ में तेरी शोभा, तेरी सुंदरता दिखाई दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं प्रत्येक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जैसे आपका स्वभाव है वैसा प्रभु हमारा स्वभाव है, जैसा आपका तेज हो वैसा हमारा तेज हो, ऐसी सहायता कर प्रभु, क्योंकि आपने स्वयं कहा है, आपने स्वयं कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे। इसलिए हे परमेश्वर, हम में से प्रत्येक, हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि तू हम में बड़े काम को प्रकट कर, तू हम में बड़े काम को अपनी महिमा के लिए प्रकट कर पिता। हम सारी महिमा आपको देते। जितने लोग इस वीडियो, इस संदेश को सुनते हैं, प्रत्येक को आप ब्लेस करें, आशीष दें पिता। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी इसे शेयर करें, व्हाट्सएप में, फेसबुक में स्टेटस डालकर, ताकि वो भी इन वचनों को सुने और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सके। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।